डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लगभग 100 से ऊपर हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कुछ साथियों का डिमांड था, तो उनके डिमांड को जो है मैंने पूरा करने का कोशिश किया हूँ। तो बने रहिए। 100+ आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं आपके, चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट का कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हैं, लेक्चरर TGT PGT, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ देयर ट्रंक एंड हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। हिंदी में निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोड के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद होता है और शरीर बेलनाकार होता है। ऑप्शन दिया है सेंटीपीड, मिलीपीड, प्रॉन, स्पाइडर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिलीपीड। जो मिलीपीड होता है, इसके ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद होता है और इसका शरीर जो है बेलनाकार होता है। इसको हिंदी में गिजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। इसमें से कौन सा ट्रू फिश नहीं है। ऑप्शन दिया है सिल्वर फिश, गोल्ड फिश, सिल्वर कार्प, डॉग फिश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, और बी सी डी ये जो है सभी फिश हैं। गोल्ड फिश हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, डॉग फिश हो गया। लेकिन जो सिल्वर फिश लिखा है ये वास्तव में एक कीट है, एक सिल्वर फिश नहीं है। ठीक है, ये सफ़ेद रंग का होता है, चांदी कलर का, और इसका शरीर जो है चमकदार होता है। और ये जो कीट है क्या करता है, जो घरेलू वस्तु है जैसे किताब है, कपड़े हैं, इन सब को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मतलब जो किताब, कपड़े, इनमें जो स्टार्च होता है उसको ये खाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो सिल्वर फिश है इसका उत्तर हो जाएगा, ये ट्रू फिश नहीं है। ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉपलेट्स। अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी कितने बार मैथुन करती है। ओनली 1 एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्रिस ओनली केवल 3 बार, और फोर्थ है कंटिन्यूसली। तो जो रानी मधुमक्खी है ये केवल अपने लाइफ में एक बार ही कॉपलेट करती है, मैथुन करती है, और उसके बाद मर जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नॉप्लियस लार्वा। नॉप्लियस लार्वा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बोथ एंटेन्यूल्स आर एंटीना आर बायरेमस। ओनली एंटेन्यूल्स आर बायरेमस, ओनली मैंडिबल्स आर बायरेमस। ऑप्शन नंबर डी है बोथ एंटीना एंड मैंडिबल्स आर बायरेमस। श्रृंगिका और चिबुक दोनों द्विशाखी होते हैं क्या। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जो नॉप्लियस लार्वा है इसके श्रृंगिका या फिर जो एंटीना है और मैंडिबल्स दोनों जो है द्विशाखी होते हैं, दोनों बायरामस होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन द नॉप्लियस लार्वा। नॉप्लियस लार्वा में पाए जाने वाली 3 जोड़ी उपांग विषय निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी सेम क्वेश्चन है। एंटेन्यूल्स एंड एंटीना आर बायरामस, दोनों क्या होंगे, द्विशाखी होंगे। बोथ एंटीना एंड मैंडिबल्स आर बायरामस। ठीक है, यहाँ देखिए एंटीन्यूल्स दिया है ऑप्शन नंबर ए में, और एंटीना दिया है। तो जो मैंडिबल्स होते हैं, चिबुक बोलते हैं हिंदी में, और जो एंटीना होते हैं दोनों द्विशाखी होते हैं, दोनों बायरामस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काइटिनस प्लेट्स मेकिंग द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा आर कॉल्ड। आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल को बनाने वाली जो काइटिन युक्त प्लेट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है प्ल्यूराइट्स, स्क्लेराइट्स, स्टेरनाइट्स और टर्जाइट्स। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेराइट्स।
आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है जो कि काइटिन युक्त प्लेट से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है, स्क्लेराइड्स इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू द एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। ऑप्शन है कोल्ड ब्लड विद जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है ट्रिफ्लोब्लास्टिक पोइकिलोथर्मिक विद जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है स्टेनोथर्मिक ट्रिप्लोब्लास्टिक विद जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऑप्शन नंबर डी है डिप्लोब्लास्टिक पोइकिलोथर्मिक विद जॉइंटेड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको याद रखना है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं उनका शरीर ट्रिफ्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, और पोइकिलोथर्मिक होता है, विषमतापी होते हैं ये, और इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाएगा, जो उनके पैर जॉइंट होते हैं, और इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जोइया लार्वाइस। जोइया लार्वा का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, इसका परिवर्तित रूप क्या है। माइसिस, एलिमा, मेगालोपा, साइप्रिस। तो इसका सही ऑप्शन है एलिमा। एलिमा जो है जोइया लार्वा का परिवर्तित रूप है या संशोधित रूप है, जो कि एक पारदर्शी और पतला होता है, ठीक है, और इनके उदर में जो है 6 खंड होते हैं, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन 9वां, मेटामार्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई। कॉकरोच में कायांतरण या मेटामार्फोसिस किसके द्वारा रेगुलेट होता है। कार्पोरा कार्डियका, प्रोथोरा ग्लैंड, कार्पोरा एलाटा, ब्रेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्पोरा एलाटा के द्वारा कॉकरोच में कायांतरण नियंत्रित होता है या रेगुलेट होता है, ठीक है, जो मॉल्टिंग की क्रिया होती है इसी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सेगमेंट इन लेग्स ऑफ स्कॉर्पियन आर। बिच्छू के पैर किस खंड में और कितने होते हैं। तो बिच्छू के पैर जो होते हैं, ऑप्शन दिया है 7, 9, 8, 10। तो बिच्छू के पैर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, 7वें नंबर पे होते हैं, ठीक है, 7वें खंड में होते हैं बिच्छू के पैर। अगला देखते हैं, टेल वेगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ। देखिए वेगिंग डांस, टेल वेगिंग डांस किसकी भाषा है। सिल्क वर्मा, लेक वर्मा, हनी बीस, फिशेस। तो आप लोगों ने और मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पता होगा, ऑप्शन इसका है हनी बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फ्लिया। निम्न में से कौन एक पानी का पिस्सू है। ऑप्शन है साइक्लोप्स, डेफनिया, लूसीफर, माइसिस। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेफनिया। ये तीसरा नंबर में दे दिया है ना, ये डेफनिया बी, डेफनिया इसका उत्तर है। डेफनिया को पानी का पिस्सू कहते हैं, याद रखना है। और जो लूसीकर है, ये वाला लूसीकर, लूसीफर बोलते हैं, लूसीफर, इसे लाख का कीड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाख का कीड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो साइक्लोप्स होता है, ये आर्थ्रोपोडा का एक प्राणी है, और इनमें एकल मध्य जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, याद रखना है। और जो माइसिस है एक लार्वा होता है, ऑप्शन नंबर डी, जो माइसिस है एक लार्वा होता है क्रस्टेशियन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं। सेमोरिया, लेपिस्मा, डोडो, लाइमुलस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाइमुलस को बोलते हैं हम जीवित जीवाश्म, ठीक है। और इसको राजा केकड़ा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। जो लाइमुलस है इसको राजा केकड़ा बोलते हैं, ठीक है, राजा केकड़ा।
और साइमोरिया जो पहला ऑप्शन है साइमोरिया, ये जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी होते हैं, ये एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स हैं उनके बीच का संयोजक कड़ी है साइमोरिया। और लेपिस्मा जो होता है एक प्रकार का सिल्वर फिश कहलाता है। यही हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसका चर्चा भी किया था। ये आर्थ्रोपोड है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर फिश। लेपिस्मा को क्या बोलते हैं? सिल्वर फिश। और डोडो एक विलुप्त प्रजाति है जो कि चिड़ियों की प्रजाति है ना, और ये मॉरिशस में पाया जाता है। डोडो एक प्रकार का विलुप्त प्राणी है जो कि पक्षी था। अगला क्वेश्चन, सेक्युलिना बिलोंग्स टू, सेक्युलिना किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है एक्रोथोरेसिका और एस्कोथोरेसिका और है रिजोसिफेलिया और एपोडा। तो इसका सही ऑप्शन है राइजोसिफेलिया। जो सेक्युलिना है, सेक्युलिना, ये राइजोसिफेलिया में आता है। ठीक है, और एक प्रकार का एक परजीवी होता है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द टू पेयर्स ऑफ विंग्स इन पेरीप्लेनेटा आर सिचुएटेड ऑन। जो पेरीप्लेनेटा है जिसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, ठीक है, पेरीप्लेनेटा जो कॉकरोच है उसमें दो जोड़ी पंख कहाँ पाए जाते हैं? दो जोड़ी पंख कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, और मेटाथोरेक्स एंड फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। तो जब इसका आप लोग चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। शुरू में होता है देखो प्रोथोरेक्स, है ना, सॉरी मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, उसके बीच में होता है प्रोथोरेक्स। तो ये मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों में एक एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? इनके पंख होते हैं। अगला क्वेश्चन, अरेक्निडा इज कैरेक्टराइज्ड बाई, अरेक्निडा का चारित्रिक गुण क्या है? ऑप्शन दिया है सिफेलोथोरेक्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग, बुक, लंग्स एंड मैंडिबल्स, माउथ पेयर्स। सिफेलोथोरेक्स भाग में 3 जोड़ी फेफड़े लगे होते हैं और ये मुंह व अन्य अंगों को बांधने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी है हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, बुक, लंग्स, चेलिसिरी एंड पेडिपेल्पी। सी ऑप्शन है सिफेलोथोरेक्स, चेलिसिरी और पेडिपेल्पी, कंपाउंड आई एंड बुक लंग्स। ऑप्शन डी है सिफेलोथोरेक्स, चेलिसिरी और पेडिपेल्पी, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, सिंपल आइस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इनके छाती, पेट, पैरों के 4 जोड़े व बुक, लंग्स और चेलिसेरा और पेडिपली से जुड़े होते हैं। ठीक है, अरेक्निडा में ये ऑप्शन याद रखना है। अगला है अरेक्निड्स पोसेसेस, अरेक्निडा में क्या होता है? 3 पेयर्स ऑफ लेग होता है, 4 पेयर्स ऑफ लेग होता है, 5 पेयर्स ऑफ लेग और 6 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो इसका ऑप्शन सही है बी, इनमें 4 जोड़ी पैर पाया जाता है। ठीक है, किनमें? अरेक्निडा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्टेराइगोट इंसेक्ट? तो एप्टेरिगोट इंसेक्ट कौन है? बेड बग, हेड लाउस, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है कोलिम्बोला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोलिम्बोला। ठीक है, एप्टेरिगोट कीट से तात्पर्य ऐसे कीट जिसमें जो है पंख और ट्रिचियाँ अनुपस्थित होते हैं। ट्राचियाँ मतलब जो उनके नालिका होती हैं, छाछ नालिका बोलते हैं हिंदी में, और तो इनमें अनुपस्थित होता है। तो ऐसे कीट कौन है? कोलिम्बोला है। ठीक है, इनमें जो है पंख नहीं पाया जाता।
एप्टेरिगोट मीन्स पंख नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इस, गुणों के आधार पर कीटों को कैसे ज्ञात लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। 3 पेयर्स ऑफ लेग, कंपाउंड आइज, काइटिनस बॉडी, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। तो कीटों को हम कैसे पता लगाएंगे, इनमें जो है इनका मेन कैरेक्टर क्या होता है, काइटिनस बॉडी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो काइटिनस बॉडी है वो कीटों का मुख्य लक्षण है। वैसे तो 3 पेयर्स भी लेग पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगला है पेरिपेटस रिसेम्बल्स एन आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग। आर्थ्रोपोड्स में पेरिपेटस रिसेम्बल्स एन आर्थ्रोपोड्स हैविंग, पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा के स्थान पर संबोधित किया जा सकता है क्योंकि सेगमेंटेड मेटा नेफ्रिडिया इनमें पाया जाता है। पेयर्ड अपेंडेजेस, सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, डार्सल ट्यूब्यूलर हार्ट। ऑप्शन इसका सही है डार्सल ट्यूब्यूलर हार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी। ये आर्थ्रोपोडा की इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि इनमें मुक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और पेरिपेटस क्या होते हैं, एक संयोजक कड़ी माना जाता है इनको, किसके बीच का, जो कि बोलना चाहिए एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच एक संयोजक कड़ी होते हैं, और ये एक जीवित जीवाश्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ ए फाइलम। तो सेम क्लास से कौन कौन से जीव हैं जो बिलोंग करते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, क्रेफिश, बेट्स, पिजन, व्हेल। तीसरा है व्हेल, डक, वाइल्ड मोल, कंगारू, और चौथा ऑप्शन है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और जो टिक है, मकड़ी, बिच्छू और टिक, ये तीनों एक ही वर्ग के हैं। ठीक है, अरेकिनीडा, और फाइलम इनका है आर्थ्रोपोडा। तो इसका ऑप्शन यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम क्लास। सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, डज नॉट बिलोंग बोला गया है। ठीक है, जो सेम क्लास से बिलोंग नहीं करते, ऑप्शन है बैट एंड रैट, लिजार्ड एंड स्नेक, हाउस फ्लाई एंड टिक, फ्रॉग एंड टोड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, हाउस फ्लाई एंड टिक, मक्खी एंड टिक दोनों ही एक ही फाइलम में आते हैं। इनका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, लेकिन इनका जो क्लास होता है सेम क्लास नहीं होता, अलग अलग क्लास होता है। ठीक है, क्योंकि जो मकड़ी होता है, टिक जो मकड़ी होता है, मक्खी तो ठीक है, लेकिन जो टिक होता है इसके पैरों को हम देखते हैं तो इसमें 4 जोड़ी पाया जाता है मकड़ी में, लेकिन जो मच्छी है इसमें 3 जोड़ी पाया जाता है। यही इनका अलग होने का कारण है क्लास। जो 3 जोड़ी पाए जाते हैं उनको हम इंसेक्टा क्लास में रखते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा अगला क्वेश्चन है, नॉप्लियस इज द लार्वा। नॉप्लियस लार्वा है मोलस्का, इंसेक्टा, क्रस्टेसिया, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉप्लियस लार्वा एक क्रस्टेसियंस लार्वा है। इसके अलावा जो नॉप्लियस के अलावा जूया, मियासिस, मेगालोपा लार्वा, ये सब क्रस्टेसियंस लार्वा होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट क्रस्टेसियंस लार्वा। जो कॉमन क्रस्टेसियंस लार्वा है क्या है इसमें से, एलिमा, जोइया, प्रोटोजोइया, नॉप्लियस लार्वा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नॉप्लियस लार्वा एक कॉमन लार्वा होता है क्रस्टेसियंस में, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीम ग्रुप एंड आयरन आर मिसिंग। जो ग्रुप दिया गया है किसमें लौह तत्व अनुपस्थित होता है, हीम ग्रुप। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें ऑप्शन दिया है हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, क्लोरिन और हीमोग्लोबिन। तो आयरन ग्रुप किस में नहीं पाया जाता, हीमोसाइनिन जो ग्रुप होता है एनिमल्स उनके श्वसन वर्णक में आयरन नहीं पाया जाता, हीमोसाइनिन। ठीक है, जो कि एक आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाता है। ये एनिमल्स जिनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं हीमोसाइनिन वर्णक होता है, जो कि आयरन नहीं पाया जाता इनमें। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स अ ट्राइलोबाइट लार्वा इज फाउंड। ट्राइलोबाइट लार्वा किस में पाए जाते हैं, पेरीपेटस, लाइमुलस, फेसियोला और एस्केरिस। इसका ऑप्शन नंबर बी लाइमुलस सही उत्तर है। ठीक है, लाइमुलस को हम किंग क्रेब बोलते हैं, किंग क्रेब का लार्वा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, किंग क्रेब। ठीक है, किंग क्रेब का लार्वा होता है और इसको हम एक जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्पाइनरेट्स ऑफ स्पिंडर विच सीक्रेट्स सिल्कन थ्रेड्स फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। मकड़ी के स्पिनरेटर्स जो स्किन से स्रावित करता है और नेट लाइक धागों की संरचना बनाता है। एंटेरियर टू द एनस, इन द माउथ, इन द चेलिसेरा और ऑप्शन डी है इन द पेडिपेल्पी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंटेरियर टू द एनस ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो जाल बुनते हैं सिल्क, जो सफ़ेद रंग बनाने में सहायक होते हैं, शरीर के पिछले हिस्से और जो इनका उदर वाला भाग होता है इनमें होता है। आगे देखते हैं, इन इंसेक्ट यूरिक एसिड टेम्पररी स्टोर्ड द कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। तो कीटों में यूरिक अम्ल कहाँ संचित होता है, लीवर, लंग्स, फैट बॉडीज, क्लोएका। तो याद रखना है आपको, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फैट बॉडीज। ठीक है, कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से इनके फैट बॉडीज में संचित होता है, जो कि इनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक बुक लंग्स आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है बुक लंग्स, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, अर्थवर्म, फ्लैटवर्म। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, जो स्कॉर्पियन हैं, मकड़ी हैं, उनमें पाया जाता है बुक लंग्स। बुक लंग की सहायता से ये श्वसन करते हैं। ठीक है, कॉकरोच में क्या पाया जाता है जानते हैं, कॉकरोच में ट्रेकिया पाया जाता है। कॉकरोच में होता है ट्रेकिया। और स्कॉर्पियन में अभी हम लोग देखा बुक लंग्स। और जो केंचुआ होता है अर्थवर्म में इनके बॉडी के सतह के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, और फ्लैटवर्म में आप लोग देख लीजिएगा, उसके पता नहीं है मेरे को। आगे देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइमेक्स इज सीमेक्स इस। तो सीमेक्स के जीवन चक्र को दर्शाता है वो सही कौन सा है। ऑप्शन ए है एग लार्वा एडल्ट, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, एग निम्फ एडल्ट, एग प्यूपा एडल्ट। तो सीमेक्स के जीवन चक्र को सही क्रम दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, पहले एग बनेगा, फिर निम्फ, फिर एडल्ट, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं खटमल। जो सीमेक्स है वो खटमल होता है इसके लाइफ साइकिल में। ठीक है, पहला एग, फिर उसका निम्फ स्टेज आता है, फिर वयस्क स्टेज, फिर प्रौढ़ होता है। उसके बाद इनमें मेटामॉर्फोसिस अपूर्ण रूप से होता है, मेटामॉर्फोसिस। इन इंसेक्ट जुवेनिल हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाई, जुवेनिल हार्मोन्स इंसेक्ट में किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है,
प्रोथोरेक्स ग्लैंड, कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डियका, सलायरी ग्लैंड्स। तो जुवेनिल हार्मोन्स इसमें सीक्रेट होता है कार्पोरा एलाटा। ठीक है। कीटों में जो मेटामॉर्फोसिस होता है इसके लिए दो हार्मोन्स चाहिए रहता है, इनको जान रहे हो। एक होता है एसिडिसोन, बोलते हैं का जुवेनिल हार्मोन्स। ठीक है। एसिडिसोन हार्मोन्स जो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड से स्रावित होता है, लेकिन जो जुवेनाइल हार्मोन्स है वो कार्पोरा एलाटा से सीक्रेट होता है। अगला है विच अनेबल आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। किसने आर्थ्रोपोड्स को जमीन पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने में सक्षम बनाया है? ऑप्शन है काइटिनस क्यूटिकल्स, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशंस, ओमनिवोरस हैबिट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इसमें से कौन सा करैक्टर है जो कि इनको ज़मीन पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा काइटिनस क्यूटिकल्स। जो इनका क्यूटिकल्स है काइटिन से बना होता है, इसी के कारण ये ज़मीन पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास। स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो मकड़ी और बिच्छू हैं कौन से क्लास से संबंधित हैं? अरेक्निडा और इकेरिडा, एक्टिनोजोआ और एंथोजोआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरेक्निडा क्लास में आते हैं मकड़ी और जो बिच्छू हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा है बुक लंग्स के द्वारा कौन श्वसन करता है? किंग क्रेब, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ऑक्टोपस। सही ऑप्शन क्या है? बी। जो बिच्छू हैं स्कॉर्पियन है वो बुक लंग्स के सहायता से श्वसन करते हैं। ठीक है। और इनके बॉडी कैविटी में हीमोसील भरा होता है, याद रखिए बॉडी कैविटी जो होता है ना, उसमें हीमोसील होता है। अगला है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास होपर्स एंड एफिड्स इज। जो टिड्डे होते हैं और एफिड्स है इनमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया या जो कायांतरण होता है, ए मेटाबोलस, पैरा मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पैरा मेटाबोलस होता है। ठीक है। टिड्डा में क्या होता है या एफिड्स में पैरा मेटाबोलस प्रकार का होता है। और जो ए मेटाबोलस है ये होता है सिल्वर फिश में होता है। ठीक है। ए मेटाबोलस सिल्वर फिश में होता है। और जो हेमी मेटाबोलस है, हेमी मेटाबोलस ये मक्खियों में होता है। ठीक है, मक्खियों में होता है। और जो होलो मेटाबोलस है ये होता है मच्छर में, है ना, या फिर जो तितली है मॉस्किटो एंड बटरफ्लाइज या फिर मच्छर में पाया जाता है होलो मेटाबोलस, याद रखिएगा। टिड्डों में क्या होता है? पैरा मेटाबोलस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36, द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओवर 0.75 मिलियन स्पीसीज इज। जीवियों का एक समूह जिसमें जो है 0.7 मिलियन से अधिक होता है। ऑप्शन है इंसेक्ट, एनिमल, फंगी, मंकी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आर्थ्रोपोड्स होते हैं यानी इंसेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर ए, यही जो है 0.75 मिलियन से अधिक होते हैं इनके प्रजातियाँ। ठीक है, सबसे अधिक जीव इसी में पाए जाते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग। कौन अपने पंखों को मोड़ नहीं सकते हैं? ऑप्शन दिया है हाउस फ्लाई, कॉकरोच, फ्रूट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ड्रैगन फ्लाई। जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं वो अपने पंखों को मोड़ नहीं सकते हैं, है ना। और इनमें देखे होगे 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं ड्रैगन फ्लाई में, और इनकी आँखें जो है बड़ी होती हैं। ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर जैसा उड़ते हैं, देखे होगे हम लोग बचपन में बहुत पकड़े हैं इसको। और इनमें जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं, लेकिन ये चल नहीं सकते, सीधा उड़ते हैं। ठीक है। बैठने के लिए पैरों की सहायता से बैठते हैं। और इनकी खोज की बात करें तो
जो ड्रैगन फ्लाई है इनकी खोज जो है जेफरसन स्टारशिप नाम के वैज्ञानिक हैं 1974 में किए थे खोज इसका। ठीक है, जेफरसन स्टारशिप। अगला क्वेश्चन, हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ। कौन से मेंबर्स हैं जिनमें हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है ना। इनके जो एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी में जो बॉडी कैविटी होता है उनमें हीमोसील पाया जाता है ना। और इनमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बॉम्बिक्स मोराई बिलोंग्स टू दी क्लास। बॉम्बिक्स मोराई कौन से क्लास से संबंधित है? लेपिडोप्टेरा, डाइप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा, नॉन ऑफ दी एबव। तो बॉम्बिक्स मोराई कौन से क्लास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव होगा इसमें। ठीक है, जो बॉम्बिक्स मोराई होता है ये इंसेक्ट क्लास से संबंधित है, लेकिन इसके ऑप्शन में जो है इंसेक्ट दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कितने जोड़ी उपांग होते हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें जो है अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग जातियों में वेरिएबल देखने को मिलता है, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में। अगला क्वेश्चन, रॉक बी, चट्टानी मक्खी बोलते हैं इसको, रॉक बी कौन सा है? एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डोर्साटा, नॉन ऑफ दी एबव। तो रॉक बी कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर इसमें से जाएगा सी, एपिस डोर्साटा जो होता है इसको रॉक बी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को मतलब जंगली मक्खी बोल सकते हैं, जंगली मधुमक्खी। और बाकी जो अन्य मधुमक्खी हैं उनमें से इनका साइज जो है बहुत बड़ा होता है और इनसे अधिक मात्रा में शहद भी मिलता है। ठीक है, और ये खुले इलाकों में रहते हैं, यानी कि जंगल में रहना पसंद करते हैं, और 500 फीट से अधिक ऊंचाई तक ये जो है उड़ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशियल इंसेक्ट। सामाजिक कीट कौन सा है? कैलोटम्स, क्लाइमैक्स, बॉम्बिक्स, मैंटिस। तो इसमें से सामाजिक कीट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कैलोट्रम्स बोलेंगे, जो कि ये झुंड में रहते हैं, एक सामाजिक कीट है। हार्मोन्स हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामार्फोसिस इस। कौन सा हार्मोन्स है जो कि कीटों में कायांतरण या मेटामार्फोसिस में सहायक होते हैं? थायरॉक्सिन, एसिडिसोन, फेरोमोन, ऑल ऑफ दी एबव या ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है एसिडिसोन हार्मोन्स। यही एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि उनको सहायक होता है मेटामार्फोसिस में कीटों में। ठीक है, इनके मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है यही हार्मोन्स, और जो पानी का संतुलन है इसके शरीर में उसको बनाए रखता है। फेरोमोन्स क्या होते हैं जानते होंगे। फेरोमोन्स जो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, मेल को फीमेल, और इसी की सहायता से एक गंध छोड़ते हैं जो कि इनको जो कीट हैं उनमें एक के पीछे एक चलते हैं। ठीक है, ये होता है फेरोमोन्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। रेशम कीट की जो रेशम ग्रंथि होती है वो किसका रूपांतरण है? कोलेटरल ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स, सैलावरी ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैलावरी ग्लैंड का ये रूपांतरण होते हैं, है ना। रेशम ग्रंथि इनके सैलावरी ग्लैंड का रूपांतरण होते हैं, याद रखिएगा। ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है बर्ड में,
फिशेस में, इंसेक्ट में, मेमेलिया में। तो अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं इंसेक्ट के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कीट वर्ग में काइटिनस युक्त बॉडी पाया जाता है जो कि केराटिन से बना होता है। अगला क्वेश्चन, इन बीस वेगल डांस इज मीन्ट फॉर। वेगल डांस का अर्थ क्या है? जो मधुमक्खी हैं, रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉरेन बीइंग्स। ऑप्शन सही क्या होगा? विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, है ना। जब उनको भोजन दिख जाता है तो वे वेगल डांस शुरू कर देते हैं ना। और इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस। कार्ल वान फ्रिस नाम के एक साइंटिस्ट है। इन्होंने, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कार्ल वान फ्रिस कौन से साइंटिस्ट हैं जो इनमें वेगल डांस का खोज किए थे, है ना। हिंदी बोलते हैं द्रुम दोलनी डांस। तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था कि इनको, कार्ल वान फ्रिस को, वेगल डांस के बारे में इन्होंने पता लगाया था, कम्युनिकेशन का इनका। ठीक है, अगला है, टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय द। जो दीमक होता है, लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती हैं जो कि सीक्रेट होता है। किससे सीक्रेट होता है? सैलावरी ग्लैंड, सेल इन द मिडगट, मध्यांतर में कोशिकाओं से, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। और अगला है, बैक्टीरिया एंड फंगी आउटसाइड द बॉडी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, सहजीवी प्रोटोजोआ से स्रावित, है ना। जो दीमक लकड़ी का पाचन करते हैं ऐसे एंजाइम की सहायता से करते हैं जो कि सहजीवी प्रोटोजोआ से स्रावित होता है। ठीक, इन हनी बीस स्पेसिफाइड डांस मीन्ट फॉर। एक प्रकार का, विशेष प्रकार का नाच होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? रिप्रोडक्शन, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉरेन, इंटरटेनमेंट। तो जानते हैं जब इनको जो है फूड मिल जाता है तो उसके इन्फॉर्मेशन के लिए ये डांस करते हैं, तो इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। विच अनेबल आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। आर्थ्रोपोड्स में कौन सा करेक्टर है जिसके कारण वो ज़मीन में जीवित रहने में सक्षम है? काइटेनस क्यूटिकल, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन, ओमनिवोरस हैबिट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काइटेनस क्यूटिकल होता है जो कि इनको प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में हेल्प करता है। फॉर सीइंग अ हीमोसील विच एनिमल विल यू सेलेक्ट। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, है ना। हाइड्रा, सेंटीपीड, फैसियोला, स्पंज। तो इसके लिए हम तो चुनेंगे सेंटीपीड को, जो कि एक हीमोसील है। ठीक है, सेंटीपीड जानवर जो कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेज और लंबा जो है बेलनाकार शरीर होता है, इनका बॉडी जो है सेगमेंटेड होता है और एक क्लास चीलोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कनखजूरा अलग होता है सेंटीपीड और मिलीपीड, है ना। सेंटीपीड जिसको हम कनखजूरा बोलते हैं और मिलीपीड जो कि इसी के समान होता है, वो अलग एनिमल है। अगला क्वेश्चन है, द इंसेक्ट विच लेस एग इन वाटर इज। जो इंसेक्ट पानी में अंडे देता है ऐसे कौन है? बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर सी है इसका, ड्रैगन फ्लाई हो जाएगा, जो कि पानी में क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, और इनमें कॉपुलेशन हवा की मदद से होता है और इनके मादा जो है अंडे को पानी में देती है। अगला क्वेश्चन, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक। आपको बताया था कुछ क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, पेरिपेटस कौन से फाइलम के बीच संयोजक कड़ी होता है? तो एनेलिडा एंड मोलस्का, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा।
जो पेरिपेटस है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच संयोजक कड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोसेशंस ऑफ। प्लूटियस लार्वा इकाइनोडर्मेटा में विशेषीकृत होता है क्योंकि इनमें एपिकल सिलिया अलोन, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सिलिया अलोन, वर्टिकल रो ऑफ सिलिया अलोन, नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि जो प्लूटियस लार्वा है ये इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है और इनमें 5 से 6 जोड़ी भुजाएं होती हैं, है ना। इनमें 5 से 6 जोड़ी भुजाएं होती हैं और ये सुरक्षित सुदृढ़ होती है क्योंकि इनमें जो कंटिकीय दंड होता है या वर्णक होते हैं ये रोम युक्त बंद होते हैं। तो विशेषीकृत इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज़ रेडियल साइमेट्री एडल्ट बट बाइलेटरल साइमेट्री इन लार्वा। जो प्राणी हैं ऑप्शन में दिया है इसमें जो वयस्क होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन जो लार्वा होता है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं? निडेरिया, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा ऐसे एनिमल हैं जिनमें वयस्क में तो रेडियल साइमेट्री पाया जाता है, लेकिन जो इनका लार्वा होता है इनमें बाइलेटरल साइमेट्री पाया जाता है। ठीक है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इकाइनोडर्म्स लार्वा। इसमें से इकाइनोडर्म का लार्वा नहीं है। पिनेरिया एंड बाई ब्रेंक्यूलेरिया, इकाइनोफ्लूटियस, ऑफियोफ्लूटियस, ऑरिकुलेरिया एंड डोलियोलेरिया, टॉर्नेरिया एंड वेलिजर। तो मैंने लार्वा से संबंधित एक वीडियो बनाया है, देखें आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन डी होगा, टॉर्नेरिया एंड वेलिगर लार्वा। ठीक है, ये मोलस्का में पाए जाते हैं। कौन? टार्नेरिया और जो वेलिगर लार्वा है ये मोलस्का में पाए जाते हैं, बाकी जो है इकाइनोडर्म्स के हैं। अगला क्वेश्चन ये कूट वाला है, देखते हैं। पहला है स्लगिस, सेकेंड हाईली मोबाइल, थर्ड आर्म्स प्रेजेंट, 4 आर्म एब्सेंट, 5 ओरल सरफेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स, 6 है ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब इसमें क्या बोला गया है? इनकूट का प्रयोग करते हुए, है ना, दिए गए 1, 4, 6 की विशेषता कौन सा दर्शाता है? 1, 4, 6 का देखिए कैरेक्टर। पहला है स्लगिस कौन होंगे? आर्म एब्सेंट किन में होगा? और ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मुख की सतह नीचे की ओर किस में होता है? तो 1, 4, 6 किस में बैठता है? सही देखते हैं। एस्टेरॉइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथुरिया, थुरोइडिया और क्राइनोइडिया। इसका सही 1, 4, 6 की विशेषता बताता है ऑप्शन नंबर बी, जो इकाइनोडिया है। इकाइनोडिया इसमें स्लगिस होते हैं ये, और इनमें भुजाएं अनुपस्थित होती हैं, आर्म्स एब्सेंट होते हैं, और 6 ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मुख सतह नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये इकाइनोडिया का कैरेक्टर है। भुजाएं उपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्लड इज कलरलेस इन। कलरलेस किस में होता है? हिरुडिनेरिया और निंथेस, पावा और इकायूरिस। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इकायूरिस में ब्लड जो है वर्णक ही होते हैं, वर्णक नहीं पाया जाता इनमें। ठीक है। क्वेश्चन 57 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स इन द पेडिपल्प ऑफ पैलामिनियस। पैलामिनियम या पैलामिनियस के पेडिल्स में खंडों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, पटेला एंड टर्सस। बी है कोक्सा, फीमर,
ट्रोकेंटर, टिबिया, पटेला एंड टार्सस। सी है कोक्सा, ट्रोकेंटर, ब्रेंकियम, ह्यूमेरस, मेनस एंड फिंगर। डी है कोक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमेरस, ब्रेंकियम, मेनस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो पेलेमिनियस होता है उसमें सबसे पहले आता है कोक्सा, है ना। उसके पेडिपाल्प के खंड में सबसे पहला क्रम होता है कोक्सा, फिर ट्रोकेंटर, फिर ह्यूमरस, फिर ब्रेंकियम, मेनस और फिर लास्ट में फिंगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 58, इन द वॉकिंग लेग ऑफ prawn the three podomeres that lies in sequence between cox and carpus are। प्राण के वॉकिंग लेग्स में कोक्सा और कार्पस के बीच में कौन से 3 पोडोमियर्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मीरस इस्चियम बेसिस, बेसिस इस्चियम मीरस, इस्चियम मेरस बेसिस, बेसिस मेरस इस्चियम। तो पूछा गया है हमको प्राण का जो वॉकिंग लेग्स होता है उसमें कोक्सा और कार्प्स के बीच में ये 3 पेडोमियर्स कौन से क्रम में उपस्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिस इस्चियम और मेरस। ये याद रखना है, BIM, ठीक है, BIM। अगला है बायरामस अपेंडेजेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बायरामस अपेंडेजेस किसकी विशेषता है? यानी द्विशाखी, है ना, द्विशाखी जो अपेंडेजेस है किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए है चीलोपोडा, सेकेंड डिप्लोपोडा, सी है क्रस्टेसिया और डी है सीफेलोपोडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रस्टेसिया। जो क्रस्टेसिया होते हैं उनके शरीर के प्रत्येक खंड में जोड़ी युक्त अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको बायरेमस प्लांट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर, मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनलिट्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ये किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? इंसेक्ट के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मेलपिगियन जो भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें पाया जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, है ना। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट मेटामार्फोसिस इज फाउंड इन। कंप्लीट मेटामार्फोसिस किस में पाया जाता है? बेडबग, ग्रासहोपर्स, बटरफ्लाइज, सिल्वर फिश। तो हमको कंप्लीट मेटामार्फोसिस देखने को मिलता है बटरफ्लाई में, है ना। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है मक्खी में होता है, मच्छर में होता है, मौत में होता है, तितली में होता है। तो इसमें हमको दिया है बटरफ्लाई, है ना। अक्सर जो है कीटों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला है कंप्लीट मेटामार्फोसिस अकर इन मॉस्किटो, ग्रासहोपर, बेडबग, सिल्वर फिश। तो इसमें भी दिया देखिए मॉस्किटो, तो ये आ जाएगा। मेटामार्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई। किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? तिलचट्टे में जो कायांतरण होता है, कार्पोरा कार्डिएका, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, कार्पोरा एलाटा, ब्रेन। तो हम लोगों ने इसको पहले भी देख चुका है। इसका सही उत्तर है कार्पोरा एलाटा, ठीक है। तिलचट्टे में जो कायांतरण होता है उसका नियंत्रण कार्पोरा एलाटा के द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है। ग्रीन ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। जो ग्रीन ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मोलस्का, यूरोकार्डेटा, सीफेलोकार्डेटा, क्रस्टेशियन। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस का
स्क्रेटरी आर्गन होता है। ठीक है, जो हरित ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, स्क्रेटरी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज। आर्थ्रोपोडा में जो उत्सर्जन होता है बाई नेफ्रिडिया, बाई ग्रीन ग्लैंड, बाई किडनी, नन ऑफ दी अबव। तो आर्थ्रोपोड्स में जो होता है ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है ना, उनमें स्क्रेटरी आर्गन ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। मेन एक्सक्रेटरी आर्गन इन कॉकरोच इज हेवर्सन टिब्यूल्स, मेलिगियन टिब्यूल्स, मेल्पिगियन टिब्यूल्स, एलिजियन टिब्यूल्स। तो जो तिलचट्टा है इसका जो स्क्रेटरी आर्गन होता है मेनली मेल्पिगियन टिब्यूल्स होता है। ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग है मेल्पिगियन टिब्यूल्स। और ये जो मेल्पिगियन टिब्यूल्स है एक साइंटिस्ट हैं मार्सेलो मेल्पिगी, इसी के नाम पे रखा गया है। फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन कॉकरोच एंड सेंटीपीड। कॉकरोच और सेंटीपीड में कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? कंपाउंड आई, जॉइंटेड लेग, बुक लंग्स, ग्रीन ग्लैंड। तो इनमें जो है जॉइंटेड लेग, जोड़ीदार पैर का पाया जाना समान होता है सेंटीपीड और तिलचट्टे में, संयुक्त पैर। और ये आर्थ्रोपोड्स का मुख्य विशेषता भी है। अगला है इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द। तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है मैंडिबल्स में, थोरेक्स में, एब्डोमेन में, हेड में। तो ये पाया जाता है उनके हेड में, है ना। टेंटोरियम की जो संरचना है हेड में पाया जाता है तिलचट्टे में। इसका कार्य होता है मस्तिष्क को जो है आधार प्रदान करना और मजबूती प्रदान करना, इसका मुख्य काम है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इनमें से तिलचट्टा के रुधिर परिवहन तंत्र में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रुधिर परिवहन जो सिस्टम है तिलचट्टे में उसमें क्या सही नहीं है? इट्स ए ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। इसका रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है क्या? हार्ट हैज 13 चैम्बर्स। इनके हार्ट में 13 प्रकोष्ठ होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट इन ब्लड। इनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट अनुपस्थित होता है। और लास्ट है पल्सेटाइल वेसिकल्स अब्सेंट, जो संबंधित पुटिका या पल्सेटाइल वेसिकल्स अब्सेंट होते हैं। तो सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। तो ये जो श्वसन अनुपस्थित होता है ये सही है। इनके हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी सही है। और इनका जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ कहलाता है, ये भी सही है। ठीक, द यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की इकाई है, संयुक्त नेत्र की इकाई नेफ्रिडिया, ओमेटिडियम, फेलोमियर्स, प्लेंट्यूला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओमेंटिडियम। कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की इकाई क्या है? ओमेंटिडियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके मदद से जो कॉकरोच है बहुत सारे वस्तुओं की जो है छवियां प्राप्त करता है, इमेज प्राप्त कर सकता है। संयुक्त नेत्र होता है ये, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इनवर्टिब्रेट द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। इनवर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स। तो अकशेरुक प्राणी या इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों में पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है ना, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, जान रहे होंगे। इसी कारण जो है इनका रंग लाल होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्न में से किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? पेरीप्लेनेटा, हीरोडिनेरिया, ऑक्टोपस, फेरेटिमा। तो जो पेरीप्लेनेटा जो तिलचट्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तिलचट्टा में परिसंचरण तंत्र खुला होता है ना। इसको लैकुनर टाइप्स भी बोल देते हैं, जो तिलचट्टा में ओपन टाइप्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको, ठीक है। और इनके ब्लड में जो काकरोच है या तिलचट्टा है, इनके ब्लड में हीमोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं, याद रखना है। और इनका बॉडी जो है संकरा होता है, हृदय, हार्ट और 13 कोष्ठ वाला होता है। तो ये उसका विशेषता है। अगला क्वेश्चन, एंटीना ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ? कॉकरोच के एंटीना में कितने खंड होते हैं? 1 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, मैनी सेगमेंट। तो कॉकरोच के एंटीना में बहुत सारे खंड होते हैं, है ना। इसमें आएगा मैनी सेगमेंट, ऑप्शन नंबर डी। लगभग 140 खंड होते हैं, याद रखना है इनके एंटीना में, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज? कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिया एंड अमोनिया, यूरिक एसिड। तो कॉकरोच में पाया जाता है यूरिक एसिड, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। पक्षियों में भी यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ये जो यूरिक एसिड होता है ये थोड़ा सा हल्का ठोस होता है, अर्ध ठोस बोल सकते हैं, और ये जल में अघुलनशील होता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच इज? कॉकरोच की आहार नाल के भागों का सही क्रम बताना है। कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है, ईसोफेगस, फेरिंग्स, गिजार्ड, क्रॉप, मिसेंट्रॉन, कोलान, इलियम। बी है फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, क्रॉप। सी दिया है ईसोफेगस, फेरिंग्स, क्रॉप, गिजार्ड, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिसेंट्रॉन, कोलान, इलियम। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। इसमें सबसे पहला पाया जाता है मुख, ठीक है। फिर ग्रसनी, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, मध्यांत्र, इलियम, कोलन, रेक्टम। तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये इसका स्टार है, इसको आप लोग देख लेना बुक में ढूंढ कर या नेट में ढूंढ कर। 75 है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड आर फाउंड इन? प्रोथोरेसिक ग्लैंड पाया जाता है टीनिया, पेरीप्लेनाटा और पाइला, हीरोडिनेरिया। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, पेरीप्लेनेटा में। पेरीप्लेनेटा जो कॉकरोच होते हैं उनमें पाया जाता है ये, ठीक है। और ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड होते हैं इनमें ये एसिडिसोन नाम के सीक्रेट करते हैं, एसिडिसोन्स, ठीक है, जो कि इनके कायांतरण बोलना चाहिए, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ये क्या सीक्रेट करते हैं? एसिडिसोन, पेरीप्लेनेटा में, कॉकरोच में। अगला है न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन? न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है किंग क्रैब, स्नेल, कॉकरोच, लीच। तो न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच में पाया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। सी को यहाँ दे दिया है, अच्छा ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच में पाया जाता है न्यूरोजेनेटिक हार्ट, जिसकी जो हार्ट है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित होता है। एग ऑफ कॉकरोच इज? तिलचट्टे का अंडा कैसा होता है? आइसोलेसिथल, मिजोलेसिथल, टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। तो इसका जो एग है होता है सेंट्रोलेसिथल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट स्वोलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज? तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड जो स्वेलन वाला सेगमेंट है कौन सा है? क्योंकि कोक्सा, फीमर, ट्रोकेंटर,
टार्सस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोक्सा। तिलचट्टे का सबसे अधिक फूला हुआ खंड होता है कोक्सा। अगला, पंजेंट स्मेल इन कॉकरोच अकर्स ड्यू टू। जो तीक्ष्ण गंध आता है कॉकरोच में किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सीक्रेशन ऑफ फैलिक ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ कोलेटरल ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ फेरोमोन्स लिविंग इन डर्टी प्लेसेस। इसका सही उत्तर है सीक्रेशन ऑफ फेरोमोन्स, ऑप्शन नंबर सी। ये फेरोमोन्स सीक्रेट करते हैं जिसके कारण जो है इसमें एक तीक्ष्ण गंध होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलेटेरियल ग्लैंड ऑफ कॉकरोच हेल्प इन। कोलेटेरियल ग्लैंड का काम बताना है ना। कोलेटेरियल ग्लैंड ऑफ कॉकरोच हेल्प इन किस में हेल्प करता है? डाइजेशन, कॉपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोकून, फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ कोकून। कोकून फॉर्मेशन में इनका हेल्प करता है कौन सा? कोलेटेरियल ग्लैंड। आगे देखते हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर मींट फॉर। किसके लिए होता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स? रेस्पिरेशंस, डाइजेशंस, रिप्रोडक्शंस, एक्सक्रीशंस। तो जानते हैं सब, इसका उत्तर है एक्सक्रीशंस के लिए होता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। अगला क्वेश्चन, इन इंसेक्ट यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर स्टोर्ड इन। इंसेक्ट में यूरिक एसिड और यूरेट्स का स्टोर कहाँ होता है? सेल ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, सेल ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, फेड बॉडीज, कार्पोरा कार्डिएका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो यूरिक एसिड होता है और यूरेट होता है वो फेड बॉडी में संचित होता है कीटों में। कॉकरोच इस अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा है ये होता है यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं जो कि पक्षियों में भी पाया जाता है यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टेयर ड्यूरिंग फ्लाइट दीज। घरेलू मधुमक्खी के पश्च पंख लघु संतुलकों में रूपांतरित होते हैं उड़ान अवधि में। ये क्या होते हैं? डू नॉट बीट, स्पंदन नहीं करते। बीट एट सेम रेट एस फॉर विंग्स, बीट फास्टर देन फॉर विंग्स, बीट स्लोअर देन फॉर विंग्स। तो जो घरेलू पक्षियों मतलब मक्खियों में जो हाल्टेयर होता है ना, मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टेयर ड्यूरिंग फ्लाइट, फ्लाइट के समय ये क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, बीट फास्टर देन फोर विंग्स। फोर विंग से ये ज़्यादा फास्ट क्या करते हैं? स्पंदन करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो फेरेटिमा है उसका ब्लड रेड होता है किसके कारण होता है? आयरन साल्ट्स, पिगमेंट सेल्स, इंटरसेल्युलर हीमोग्लोबिन और इंट्रासेल्युलर हीमोग्लोबिन। तो फेरेटिमा का रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इनका अंतरकोशिक हीमोग्लोबिन, इंटरसेल्युलर हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनमें। और हीमोग्लोबिन ही ब्लड के लाल रंग का कारण होता है, इसमें उपस्थित हीम के कारण। कंप्लीट मेटामार्फोसिस अकर इन पूर्ण कायांतरण कॉकरोच में पाया जाता है, बेड बग में, हाउस फ्लाई में, गांधी बग में। तो हम लोगों ने इसको देखा है, कंप्लीट मेटामार्फोसिस की क्रिया हाउस फ्लाई में पाया जाता है, घरेलू मक्खी में। अगला, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? निम्फ, इमेगो, मैगोट, टुम्बलर। तो हाउस फ्लाई ऑफ लार्वा, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई क्या है? इसमें से मैगोट है, ऑप्शन नंबर सी मैगोट। ठीक है।
जो हाउस फ्लाई होता है इसके अंडे से निकला जो लार्वा होता है वो लगभग 2 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई पैर नहीं होता और इसको ही हम मैगोट बोलते हैं। ये बेलनाकार होता है और सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, किसी प्रकार का पैर नहीं पाया जाता, तो यही मैगोट होता है। अगला है स्यूडोट्रेकिया इज़ फाउंड इन। आभासी ट्रेकिया पाया जाता है रेबिट में, अर्थवर्म में, कॉकरोच में, हाउस फ्लाई में। तो आभासी ट्रेकिया या स्यूडो ट्रेकिया, फाल्स ट्रेकिया बोलते हैं इसको, ये पाया जाता है हाउस फ्लाई में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा। जो पेरीप्लेनेटा है जिसमें पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ होता है? इन ओरल कैविटी, इन द मिड गट, आउटर टू गट, प्रेजेंट अराउंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाया जाता है इनके मध्य आंत्र में, इन द मिड गट में पाया जाता है। ठीक है, मिड गट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ प्राण द पोडो ब्रांच इज अटैच्ड। झींगे के पोडो ब्रांच निम्न में से किस उपांग के साथ जुड़ा होता है? सेकेंड मैक्सिलिपीडी, थर्ड मैक्सिलिपीडी, सेकेंड वाल्किंग लेग, लेग हो गए, फिफ्थ वाल्किंग लेग। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड मैक्सिलिपीडी में पाया जाता है। ठीक है, झींगे का जो द्वितीयक जांग पदक बोलते हैं इसको, जंभ पदक, इसमें पाया जाता है पोडो ब्रांच। अगला है द पेलिमॉन हेस्टेट प्लेट इज फाउंड इन। जो पेलिमॉन होता है उसमें हेस्टेट प्लेट किस में पाया जाता है? मिड गट, हिंड गट, पाइलोरिक स्टमक, कार्डियक स्टमक। तो पेलिमॉन में जो हेस्टेट प्लेट होता है वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, कार्डियक स्टमक में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नेवर रिजनरेट्स। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिनमें पुनरुद्भवन नहीं पाया जाता? हाइड्रा, लीच, प्लेनेरिया, निवेट। ऑप्शन नंबर डी बीच में दे दिया है। ठीक है, तो उसको मैं बाद में पढ़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लीच। जो जोंक होता है इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती, बाकी इनमें पाया जाता है तीनों में। 93 नंबर का क्वेश्चन है, इन पेलिमियन द हेस्टेट प्लेट इज फाउंड ऑन द खाली स्थान साइड ऑफ कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक में जो हेस्टेट प्लेट होता है किस साइड में होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल, रेडियल। तो सी वेंट्रल होता है, मतलब उसके पेट वाले हिस्से में होता है ना, पेट वाले हिस्से में कार्डियक आमाशय के भाग हेस्टेट प्लेट पाई जाती है, उनके वेंट्रल साइड में। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाई। मच्छर और मलेरिया का संबंध किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने, पास्चर, विलियम हार्वे, नीडहैम द्वारा। तो सब जानते होंगे इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का खोज किया था। द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव। नर के जो मच्छर है, नर मच्छर जो होता है उसके मुखांग में, है ना, मॉस्किटो के मुखांग में कौन सा पार्ट नहीं होता? मैक्सिला एंड मैंडिबल, लेबियम एंड लेब्रम, मैक्सिलरी पाल्प एंड टेबेलम, लेबेलम हो गए, और डी है एंटीना एंड हाइपोफेरिंग्स। इसका सही उत्तर है, इनके मुखांग में मैक्सिला एंड मैंडिबल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और जानते हैं नर मच्छर जो खून नहीं पीते हैं, ये कौन पीते हैं? मादा मच्छर। ठीक है, तो मादा मच्छरों में ये हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होता है, मैक्सिला एंड मैंडिबल्स। अगला है, इन पेलिमियन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विथ इन विच अपेंडेजेस।
जो पेलिमियन होता है उनमें, झींगा मछली में अपेंडेजेस स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिला। तो इनका जो एंटीन्यूल्स होते हैं, स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंटीन्यूल्स में होते हैं। एंटीन्यूल्स के अंदर, उपांग के अंदर एंटीन्यूल्स पाए जाते हैं। इन मेल पेलिमियन अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन, अपेंडिक्स इंटरना कहाँ पाया जाता है नर पेलिमियन में? तो ये पाया जाता है सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस एलोन। ठीक है, अपेंडिक्स इंटरना सेकेंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन पेलिमियन द अपेंडिक्स इंटरना इज अब्सेंट इन, अपेंडिक्सस इंटरना अनुपस्थित होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ पेलिमियन, सेकेंड पेयर ऑफ प्लियोपोड्स ऑफ फीमेल, थर्ड पेयर ऑफ प्लियोपोड्स ऑफ फीमेल प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोडा, इसमें नहीं पाया जाता है अपेंडिक्स इंटरना। इन प्रॉन, ये प्रॉन होगा, मेल जेनिटल पोर आर लोकेटेड ऑन, मेल जेनिटल पोर कहाँ पाया जाता है? 20 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स, सॉरी सेकेंड होगा, सेकेंड पेयर्स ऑफ प्लियोपोड्स, थर्ड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग्स, फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग्स, एंटीन्यूल्स। तो ऑप्शन सी इसका सही है, फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग्स में पाया जाता है, गमन पाद की 5वीं जोड़ी में। ठीक है, कोक्सा के आंतरिक सतह में पाया जाता है ये जो जेनिटल पोर होता है। अगला, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज, झींगा का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है कौन सा है? ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ट्रेकिया। तो इसमें पाया जाता है ग्रीन ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन ग्लैंड इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ, ग्रीन ग्लैंड एक उत्सर्जी अंग है मोलस्का, क्रस्टेशिया, यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा। तो जो क्रस्टेशियंस हैं इनका ये करेक्टर है जिसमें ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में पाया जाता है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द मैंडिबुलर पल्प ऑफ प्रॉन इज, झींगे के मैंडिबुलर पल्प में खंडों की संख्या कितनी होती है? तो मैंडिबुलर पल्प जो होता है उसमें खंडों की संख्या होती है 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 5 जोड़ी प्लियोपोड्स होते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन द कंपाउंड आइस ऑफ पेलिमियन इज, जो पेलिमॉन होता है उसके संयुक्त नेत्रों में किस प्रकार की छवि बनती है? ऑप्शन नंबर ए, सुपरपोजिशन इमेज, अपोजिशन इमेज, इन्वर्टेड इमेज, डिस्टॉर्टेड इमेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुपरपोजिशन इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एनाफिलिस, एनाफिलिस के संबंध में क्या सही है? एग आर विथआउट लेटरल एयर फ्लोट्स, ईच लेग्स हैज 2 लेटरल एयर फ्लोट्स, लार्वा आर बॉटम फीडर्स, डी है एट रेस्ट द एडल्ट सिट पैरेलल टू द सरफेस। तो एनाफिलिस के संबंध में सत्य है ऑप्शन नंबर बी, ईच एग्स हैज 2 लेटरल एयर फ्लोट्स, प्रत्येक एग के दोनों साइड में क्या होते हैं? एयर फ्लोट्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन पेलिमियन इज, जो पेलिमियन होता है उसमें श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोसायनिन, क्लोरोक्यूरोक्विन, क्लोरोक्यूरोइन, हीमोइरिथ्रिन। इसका सही उत्तर है हीमोसायनिन पाया जाता है।
है ना। पेलिमियन की जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 106, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द उकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड। निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनेट स्टेज पाई जाती है? लीवर ऑफ मैन, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, सैलावरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो में जो स्टमक होता है उसमें पाया जाता है उकाइनेट स्टेज। ठीक है, प्लाज्मोडियम उकाइनेट स्टेज इनके मिड गट में, स्टमक के मिड गट में पाया जाता है, जो कि धीरे आगे कहाँ जाएंगे, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, बेसिस, इस्चियम, कार्पस, मेरस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस, और पूछा गया है पेलिमियन के गमन पाद में पोडोमिक्स का सही क्रम जमाना है हमको। ठीक है, तो सही क्रम आपको बता दूं, इसमें से क्या क्या है। सबसे पहला नंबर में बेसिस आता है, सेकेंड में इस्चियम आता है, थर्ड में मेसस आता है, मेरस, और फोर्थ में आता है कार्पस, और फिफ्थ में आता है प्रोपोडस, और सिक्स्थ में आता है डेक्टाइलस। तो क्रम देखिए, 1 2 4 3 5 6, ऐसा किस में दिया है? 1 2 4 3 5 6, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इस, झींगे का स्टेटोसिस्ट है टेंगो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ग्रेविटी रिसेप्टर, साउंड रिसेप्टर। तो झींगे का जो स्टेटोसिस्ट होता है वो किसको रिसेप्ट करता है? वो गुरुत्वाकर्षण रिसेप्टर होता है, ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, गुरुत्वाकर्षण रिसेप्टर। अगला 109, पेलिमियन इज फाउंड, पेलिमियन पाया जाता है इन फ्रेश वाटर, इन सी वाटर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो जो झींगा मछली कहाँ पाया जाता है जानते हो आप? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ताजे पानी में, और ये बॉटम में पाया जाता है ना। रात्रिचर प्राणी है ये। 110 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स इन रिलेशंस टू पेलिमियन एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पेलिमियन के संबंध में उसके विशेषताओं पर विचार कीजिए और कोड के आधार पर दिए गए कथनों को चुनिए। इसमें कथन दिया है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, प्रेजेंट ऑफ ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, रेस्पिरेशन थ्रू बुक लंग्स, स्टेटोसिस एस बैलेंसिंग ऑर्गन। और इसमें आगे दिया है कूट। इसमें से कौन कौन सा सही है? तो इसमें से सही मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा ये सेकेंड भी सही है, इसमें मिश्रित आँख मतलब प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ कंपाउंड आई होता है। ये बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन नहीं करता, ये गलत है। और चौथा जो स्टेटोसिस्ट एस बैलेंसिंग ऑर्गन, ये भी सही है। तो 1 to 4 ऑप्शन किस में दिया है देखते हैं। 1 to 4 ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्स ऑफ पेलिमियन आर चिलेट, चिलेट है, पेलिमियन का कौन सा पार्ट चिलेट है? सेकेंड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग्स अलोन, उसके बाद है फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, ये वाला ये गलत लिख दिया है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग्स। सी है थर्ड एंड फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग्स, फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग्स। तो पेलिमियन का कौन सा पार्ट चिलेट होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड, गलती से यहाँ 14 हो गया है, वो फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। ठीक है, उसके बाद 112, द डिस्टल पोडोमियर्स इन वॉल्किंग लेग्स ऑफ,
पेलमियान इज कॉल्ड कोक्सोपोडाइट, बेसोपोडाइट, डेक्टाइलस, प्रोपोडस। तो जो पेलमियान होता है उसके वाल्किंग लेग, जो दूर का वाल्किंग होता है, पोडोमियर इज द वाल्किंग लेग ऑफ पेलमियान इज कॉल्ड डिस्टल पोडोमियर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेक्टाइलस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन व्हिच ऑफ दिस एनिमल्स, निम्न में से किस जीव में ब्रेंकियल श्वसन पाया जाता है? ब्रेंकियल, प्रॉन एंड साइक्लोप्स, स्पाइडर एंड साइक्लोप्स, क्लेरियस एंड पावा, फिशेस एंड इक्थियोफिश। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉन एंड साइक्लोप्स में पाया जाता है ब्रेंकियल श्वसन। रेस्पिरेटरी साइफन इज फाउंड इन लार्वा, रेस्पिरेटरी नाल किस में पाया जाता है, किसके लार्वा में? हाउस फ्लाई, क्यूलेक्स, एनाफिलिस, सिल्कवर्म। तो ये ऑप्शन इसका सही है, क्यूलेक्स सही हो जाएगा, क्यूलेक्स में पाया जाता है रेस्पिरेटरी नाल। इन मेल पेलिमॉन अपेंडिक्स मस्कुलिना इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड वाल्किंग लेग, सेकेंड प्लियोपोड, थर्ड प्लियोपोड, एंटेन्यूल। इसका सही उत्तर है सेकेंड प्लियोपोड्स। अपेंडिक्स मैस्कुलिना होता है दूसरे प्लवपाद में। अगला है सीवियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मलेरिया अकर्स व्हेन, मलेरिया का कपकपाने वाला लक्षण उत्पन्न होता है जब साइजोन्ट एंटर द आरबीसी, मीरोजोइट्स एंटर द आरबीसी, सिग्नेट रिंग इज फॉर्म्ड, मीरोजोइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी। तो जब लाल रक्त कणिकाओं को छोड़ता है मीरोजोइट्स तब कपकपी उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा मीरोजोइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा का क्वेश्चन देखा है ना। इसी तरह से मैं और बहुत सारे फाइलम जो हैं उनका क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।